अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू गाइस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर पीडीएफ। मैंने इससे पहले भी लेक्चर अपलोड किया था, बहुत सारे व्यूज़ भी आए थे, मोर देन 100। और उसमें क्या हुआ, फिर लोगों ने कहा कि सर ये जो आपने ये वाला टेक्स्ट लिखा है नीचे वाला, ये क्लियर नहीं है, यानी पीडीएफ क्लियर नहीं था। वो चाहते थे कि वो नोट्स बनाएं इसके, लेकिन ये क्लियर उनको विजिबल नहीं हो रहा था। सिर्फ मेरी वॉइस उनको आ रही थी, बट दे कुड नॉट सी व्हाट इज़ रिटन ओवर दियर इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। तो आज हम पीडीएफ फिर से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं पीडीएफ क्या है। जो मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैंने बनाया है, ये एक डॉक्यूमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक, ये क्या है? ये सर पीडीएफ है। अब सबको पता है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस और दोज हु आर जो स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर स्टूडेंट्स ऑफ एनी क्लास, उन सबको पता है ये पीडीएफ है। पीडीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ये किस लिए ज़रूरत पड़ता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये सब मैं आपको आज बता दूंगा। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं पीडीएफ की डेफिनेशन क्या है। पीडीएफ मीन्स पीडीएफ, यहाँ मैं ये लिखना भूल गया शॉर्ट फॉर्म इसके साथ, मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी, चलिए कोई बात नहीं है। पीडीएफ मीन्स पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल यानी पोर्टेबल होता है कन्वर्टेबल, कन्वर्ट जो किया गया हो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल, आप ये कन्वर्टेबल भूल जाओ, आप इतना याद रखो जो क्या है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है जी। कब बनाया, किसने बनाया, ये मैंने पूरा का पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हो। जो ऊपर लिखा है उसका शॉर्ट मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी। अब सबसे पहले देखो पीडीएफ जो है ना, पीडीएफ यहाँ पर इसका आइकन जो है, ये इसका आइकन है, या ऐसे भी होता है आइकन, ये देखो ये भी ऐसा है ना, ये भी ऐसा है, या ऊपर जो आइकन है ये देखो, ये पीडीएफ का आइकन है। ये इसके अंदर ये लोगो बना हुआ होता है, और एक ऐसे स्क्वायर में होता है, ये उस स्क्वायर का एक कॉर्नर ऐसे होता है, बीच में पीडीएफ लिखा होता है। ठीक है जी। ये हमारा हो गया पीडीएफ। पीडीएफ किसने बनाया? 1990s में बनाया गया। कब? 1990 में। किसने बनाया? जॉन वॉरनॉक, जी वॉरनॉक एंड जी गेस्की। जी गेस्की, क्या? GHGESCH गेस्की, जी गेस्की। इन दो बंदों ने बनाई। कहाँ बनाया? एडोब कंपनी में बनाया। कहाँ? यानी ये दो बंदे जो थे ये एडोब कंपनी में काम करते थे। इन्होंने 1990 में एक नया डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बनाया, उसका नाम इन्होंने पीडीएफ रखा। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है जी। अब इसके देखो कुछ थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। और है ये इजी टू शेयर है, शेयर हम इजीली इसको कर सकते हैं, है कि नहीं? अच्छा, व्यू भी इजीली कर सकते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो, और मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ व्हाट्सएप पर भी, मेल पर भी, किसी भी जगह आपको ये शेयर कर सकता हूँ। ठीक है जी। एग्जैक्ट लेआउट, जिस लेआउट में मैंने बनाया है ना, उसी लेआउट में ये आपके पास आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी चेंज के बेसिस पर ये डिफ्रेंशिएट करता है देन द अदर डॉक्यूमेंट्स। अब मैं उसकी कहानी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैं पहले पढ़ता था बाहर, तो मेरे पास क्या था, हमारे पास प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते थे, हमें मैनेजमेंट थीसिस बनानी पड़ती थी, तो वो सबमिट करनी पड़ती थी। तो हम वो डॉक्यूमेंट बनाते थे, 50-50 60-60 पेज से ज़्यादा वो बनती थी, है ना, एक रिसर्च बड़ी होती है। तो उसमें क्या होता था, फिर जब प्रिंट आउट वाले के पास लेकर जाते थे ना हम, प्रिंट आउट वाला कहता था भाई, पेन दिखाता था, आपने वहाँ पर ये पेन ड्राइव लगाता था, वो कहता था भाई ये भाई साहब मुझे इसमें आधा घंटा पहले लग जाए इसका फॉर्मेट ठीक करने में। क्यों? कभी आपने एंड यहाँ लिखा है, ये एंड का ए यहाँ पर है, एन यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, उल्टा सीधा इधर इधर, है ना। या कभी कभी ये भी पॉसिबल होता था, मैं 2007 आपका वर्ड यूज़ करता था, वर्ड 2007 चलाता था, और हमारे पास जो वो बंदा था वहाँ पर, उसके पास बेचारे के पास 2003 होता था। क्या होता था? 2003, ये इसमें खुलता नहीं था, है ना, ये भी प्रॉब्लम थी। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। या मेल में बहुत सारी हमने रिज्यूमे बहुत बार मैंने भी भेजे डिफरेंट कंपनीज़ को वर्ड डॉक्यूमेंट में, और वहाँ जब वो व्यू उसे करते थे, वो देखते थे इसका फॉर्मेट अच्छी तरह नहीं है जैसा इसमें फॉर्मेट था। तो इससे क्या होता था, इससे उनके ऊपर एक जो हमारे सिलेक्टर्स थे, जिनको हमें जहाँ हम इंटरव्यू देते थे, उनको क्या होता था, एक नेगेटिव इंप्रेशन हमारी तरफ जाता था कि हाँ ये बंदे देखो कितने केयरलेस है, इनको अपना रिज्यूमे अच्छी तरह मेंटेन करना नहीं आता है ना। यानी कुल मिलाकर मैं कहूँ, अगर मुझे मेल में वर्ड डॉक्यूमेंट भेजना है या अदर देन पीडीएफ कोई भेजना है, स्पेशली मेल वर्ड डॉक्यूमेंट ही हम ज़्यादा यूज़ करते थे। मुझे किसी जगह भेजना है, मैंने भेज दिया अपने दोस्तों को किसी भी जगह, चाहे इंडिया में, इंडिया से बाहर, अपने स्टेट में, अपने स्टेट से बाहर, या अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर। ठीक है जी। जब उस बंदे के पास पहुंचता है, वो उस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलता है ना, उसके पास वो फॉर्मेट
100 में से 90% चांसेस ये हैं कि वो फॉर्मेट एग्जैक्ट उसके पास नहीं आएगा, यानी वो उसके पास पूरा रिज्यूमे मेरा पहुंच जाएगा, लेकिन ये होगा कि उसमें वर्डिंग अच्छी तरह मेंटेन नहीं होगी। ये 1990 है ना, ये यहाँ पर होगा 1990, ठीक है जी। यहाँ पर फिर आएगा एडोब, कुछ यहाँ पर ऐसे, कुछ ऐसे, आधी लाइन यहाँ पर खिंची हुई, ठीक है जी, आधी लाइन यहाँ पर इस तरफ से खिंची हुई, ऐसे डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे उसके पास, ठीक है जी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या हुआ, इन दो बंधुओं ने काम किया, सोचा कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिस पर हम क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड करेंगे या जैसा बनाएंगे वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। अब वो मेरे पास जो वो डॉक्यूमेंट इससे पहले था, उसमें मैं क्या करता था, उसमें किसी भी सिस्टम में लगाओ डिफरेंट व्यूज़ आते थे, है ना। किसी में एक तरीके से दिखता था, किसी में दूसरे तरीके से दिखता था, किसी में कहता था कि ये सपोर्ट नहीं करता है फाइल फॉर्मेट, है कि नहीं, डिपेंड करता था। लेकिन ये जो पीडीएफ है ना, इसके लिए सिर्फ एक पीडीएफ रीडर चाहिए। ये आपके मोबाइल में भी चलेगा, ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, कौन से भी टाइप का ऑपरेटिंग, एप्पल का हो, विंडोज़ का हो, किसी भी हो, लिनक्स हो, कोई सा इसमें भी खुल जाएगा। ये सेम उसी वो तरीके में खुल जाएगा जिस तरीके में आपने इसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहूँगा, ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है ना ऊपर से नीचे तक, अब दुनिया के किसी कंप्यूटर में जाकर इसको ओपन करो, ऐसा का ऐसा ऐसा ही दिखेगा। किसी दुनिया के मोबाइल में आप उसको खोलो, ऐसा का ऐसा ही खुलेगा। टैब में खोलो, ऐसा का ऐसा ही खुलेगा। कोई सा भी हाई सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हो, या कोई सा भी हाई सोफेस्टिकेटेड या डाउनग्रेड वाला कोई भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, कोई चेंज नहीं दिखेगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप इसी वर्ड डॉक्यूमेंट कोई लेते हो तो फिर खोलते हो किसी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंट व्यूज़ आएंगे, किसी पर खुलेगा किसी पर नहीं खुलेगा, ये चीज़ होता है। यानी अब ओवरऑल एडवांटेज इसमें क्या है, ओवरऑल एडवांटेज इसमें ये है कि जिस तरीके से मैंने ये बनाया है, इसी तरीके में ये हर एक जगह खुलेगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना मैं भेजूँ, ये उसी तरीके से खुल जाएगा, ठीक है जी। अब ये मैंने ये एग्जैक्ट लेआउट के बारे में, ये एग्जैक्ट लेआउट की पूरी डेफिनेशन होगी, ये एग्जैक्ट लेआउट इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। उसके अलावा ये सिक्योर है, हमारे पास क्या है, सिक्योर है, यानी आप इसको पासवर्ड दे सकते हैं। आपको पासवर्ड दे सकते हो, पासवर्ड आप दो तरीके के दे सकते हो। आप इसमें एडिट कोई नहीं कर सकता है पासवर्ड, है ना। यानी आप जब एडिट वाला पासवर्ड दे दोगे, कोई दुनिया की कोई ताकत इसको एडिट नहीं कर पाई एक्सेप्ट देन यू। जब कोई बंदा इसमें करेगा ना, एडिट पर जाकर ऐसे सेटिंग में यहाँ पर जाकर क्लिक करेगा एडिट में, तो वहाँ पर वो क्या बताएगा, वो बताएगा भाई साहब इसका पासवर्ड दे दो, इसका पासवर्ड दे दो, तब आप एडिट कर पाओगे। एक तो एडिट करने के लिए आप पासवर्ड दे सकते हो, दूसरा आप इसको प्रिंट आउट के लिए भी पासवर्ड दे सकते हो। यानी आप चाहते हो कि आपकी ये जो पीडीएफ आपने बनाई, ये सॉफ्ट कॉपी है, ये हमेशा सॉफ्ट कॉपी ही रहनी चाहिए, इसका कभी हार्ड कॉपी नहीं बनना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए भी आप पासवर्ड दे सकते हो। यानी आपके पासवर्ड, जब आप ऑप्शन पासवर्ड में जाओगे तो वहाँ आपको बताएगा आप किस चीज़ के लिए पासवर्ड देना चाहते हो, एडिट करने के लिए या प्रिंट आउट के लिए। आप कहोगे बहुत ऑप्शन को ऐसे सिलेक्ट करोगे, यहाँ एक बॉक्स होगा, उन दोनों को करोगे सिलेक्ट, यानी अब आपने सिलेक्ट किया, ना कोई इसमें प्रिंट आउट निकाल पाएगा ना एडिट कर पाएगा। प्रिंट आउट वाले बंदे को भी पूछेगा भाई पहले पासवर्ड दे दो, एडिट करने वाले बंदे को भी बोलेगा पासवर्ड दे दो। यानी अब इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो गई। आपके अलावा कोई इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता है, और आपके अलावा कोई इसको एडिट नहीं कर सकता है, ठीक है जी। जब ये दो पासवर्ड इसमें लग गए, एडिट वाला भी और प्रिंट आउट वाला भी, आप वो कंट्रोल सी करके कभी कॉपी भी नहीं कर पाओगे इसको। सॉरी। यानी अब इसमें 100% सिक्योरिटी आ गई, ना तो ये कॉपी होता है, ना प्रिंट होता है, ना एडिट होता है। ये किस चीज़ से पॉसिबल है, ये इसकी सिक्योरिटी से पॉसिबल है, जो सिक्योरिटी फैसिलिटी इसकी है, जो क्या है, पासवर्ड इसका, वो सिक्योरिटी वाला सिस्टम आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, ये बताता है व्यू इन ऑल सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ द डिज़ाइन। यानी इसका जो डिज़ाइन है ये ऐसा ही दिखेगा हर एक सिस्टम में जैसा मैंने आपको बोला है। एडवांटेजेस इसके डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, सिक्योर है ये, सिक्योर सबसे पहला एडवांटेज है, मैंने आपको बताया सिक्योर क्या है, न कोई प्रिंट आउट निकाल पाएगा, न इसको एडिट कर पाएगा, न कॉपी कर पाएगा, न पी, जब कॉपी होगा ही नहीं तो पेस्ट कहाँ से हो जाएगा, है कि नहीं। ये किससे पॉसिबल है, दिस इज़ ओनली पॉसिबल ड्यू टू द सिक्योरिटी फंक्शन ऑफ द पीडीएफ, ठीक है जी। अब आ जाओ दूसरा, वाटर मार्क्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स, ग्राफ्स, कोई सा भी फॉर्मेट आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। कम्पैक्ट है, यानी लेस साइज और बेस्ट क्वालिटी। देखो इसमें मैं आप थोड़ा सा समझाऊंगा आपको।
जितना अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में 10 पेज बनाते हो ना, 50 पेज बनाते हो, जितनी वो मेमोरी लेते हैं ना, उससे उसकी आधी सी आधी उसकी आधी, यानी अगर वो 10 MB ले लेंगे 10 पेज वर्ड के फॉर एग्जांपल, इसके 10 पेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 या 3 MB ले लेंगे, यानी ये स्पेस कम लेता है। क्या, हमारा जो PDF वाला फाइल होता है ये कम स्पेस लेता है। क्या लेता है, कम स्पेस लेता है, यानी इसमें ज़्यादा स्पेस मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये कम मेमोरी लेता है। ठीक है जी, बेस्ट एंड गुड क्वालिटी। एक तो ये स्पेस कम ले लेता है, मेमोरी कम ले देता है, उसके बाद भी क्या है, ये क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, क्वालिटी ये बेस्ट देता है। ये देखो इस मेरे इस ये जो PDF है ना, इसकी क्वालिटी आपको एकदम बेस्ट मिल रही है। और PDF जो है ना, अगर इतने वर्डों का मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना देता ना, ये 2-4 पेजेस, कितने पेजेस हमारे पास, 3 पेजेस, तो इसकी तकरीबन इससे ज़्यादा मेमोरी हो जाती। लेकिन यहाँ मेमोरी देखो बिल्कुल कम मेमोरी है, और कोई क्वालिटी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी भी बेस्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आप देखो कन्वीनियंट है, इजी टू क्रिएट इवन शेयर, देखो ये आप इजीली बना सकते हो, है ना। इसके बनाने के तरीके मैंने आप नीचे दिखाऊंगा, जो हमारे टाइप्स हैं उसी टाइप्स में आपको समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से ये बनता है। एक तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, वो मैं वहीं पर पढ़ाऊँगा। अब इधर आप समझो ईजी टू क्रिएट, या आप इजीली बना सकते हो, ईजी टू शेयर, शेयर भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो आप, इवन इसमें मेल में भी कर सकते हो, शेयर इट के ज़रिए भी शेयर कर सकते हो, अदर शेयरिंग एप्लीकेशन जो हमारे मोबाइल या आपके नेटवर्क में होते हैं, ये सॉरी ये कंप्यूटर्स में होते हैं या मोबाइल्स में होते हैं, उनके ज़रिए भी आप शेयर कर सकते हो। और इसकी शेयरिंग के दौरान कोई सा भी इसका मतलब इसकी क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई मतलब जो कभी कभी होता है ना, आप व्हाट्सएप पर एक पिक दूसरे बंदे को भेजते हो, है ना, व्हाट्सएप पर कोई पिक शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाती है, ये आपने नोट्स किया होगा। लेकिन ये आप जब वो आप PDF डॉक्यूमेंट भेजते हो, कोई भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट की कोई क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जिस जो जितना आपने भेजा है उसी क्वालिटी में उसके पास भी, बंदे के पास पहुंच जाएगा जिसके पास आपने भेजा है, चाहे आपने मेल में भेजा, व्हाट्सएप में भेजा है, किसी भी फॉर्मेट में भेजा है। ठीक है जी। मल्टी डायमेंशनल है ये, मल्टी डायमेंशनल, यानी आप इसमें क्या कर सकते हो, इंसर्ट कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, टेक्स्ट भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया ये टेक्स्ट लिखा हुआ, इमेज भी कर सकते हो, ये इमेज मैंने ऊपर एडिट की। हाइपर लिंक होता है किसी मेल आईडी या किसी मतलब वेबसाइट का लिंक देना है ना, Ctrl+K करके, वो हाइपर लिंक वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ऑडियो भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, हाइपर लिंक, इमेज, टेक्स्ट, कोई सा भी फॉर्मेट इसमें आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इससे पहले हमारे पास वर्ड में क्या है, आप वर्ड उसमें पिक्स ऐड कर सकते हो, मुश्किल से थोड़ा एडिट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इधर इजीली ऐड हो जाता है। एक दूसरी बात ये कि आप उधर क्या कर सकते हो, आप उधर वीडियोस और ऑडियोस ऐड नहीं कर सकते, यहाँ बिल्कुल ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। हाइपर लिंक वहाँ भी ऐड हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। एग्जैक्ट लेआउट, देखो एग्जैक्ट लेआउट मतलब वही बोल रहा था मैं अभी, आपकी जो लेआउट है, जिसको जो भी क्वालिटी आपने भेजा है उसी क्वालिटी में दूसरे बंदे के पास पहुँचेगा, चाहे जिस मीडियम के ज़रिए आप उसको शेयर कर सकते हो, है ना। एग्जैक्ट कंटेंट्स एज क्रिएटेड, जितनी कंटेंट जो भी आपने बनाया होगा वो बिल्कुल उस बंदे के पास पहुँच जाएगा जिसको आप ये भेज रहे हो। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन, लार्ज डाटा, जितना भी आप डाटा इसमें भरना चाहते हो भरो। मैंने 50 पेज की एक PDF बनाई है, मैं आपको बताऊंगा। 50 पेज में मुश्किल से अगर आप देखेंगे ना, 50 पेज तकरीबन 100-150 MB की बन जाएगी, या उससे ज़्यादा 200 MB की भी बन सकती है अगर आप वर्ड में बनाते हो। लेकिन इधर बनी है मेरी वो खाली 22-24 पॉइंट्स, यानी 25 MB की बनी है 50 पेज, और पूरा भर भर के लिखा हुआ उसमें, और उसमें पिक्स भी डली हुई है, और बहुत सारे टेक्स्ट फॉर्मेट्स भी है। ठीक है जी। अब देखो मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट आप इसमें भर सकते हो, और कम स्पेस ले लेगा ये, जैसे मैंने आपको बोला। अब देखो डिसएडवांटेजेस भी कुछ है इसके, हर एक चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी है। अब डिसएडवांटेजेस हमारे PDF के क्या है, देखो डिसएडवांटेजेस PDF की है, ये डिफ़िकल्ट टू एडिट आफ्टर सिक्योरिटी पासवर्ड हैज़ बीन गिवन, यानी मैंने आपको बोला अभी, आपको पासवर्ड की बात कर रहे, तो जब आपने पासवर्ड इसको दे दिया और मुझे भेज दिया, और मैं अगर कुछ भी गलती करने की कोशिश करूँगा, कुछ लोग करते हैं ना, दूसरे की PDF को एडिट करके अपना नाम लिख दिया, चलो यार भाई ये मैंने बना दिया, है ना, चलो मैंने अपना नाम दिया, अपने नाम के लिए कर लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब आपने इस PDF के पास आपने पासवर्ड लगा हुआ है, आप बिल्कुल भी इसको क्या कर नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हो।
अब ये क्या है, ये एडिट नहीं कर सकते। ये एडवांटेज है एक बंदे के लिए, एक के लिए डिसएडवांटेज है। अगर मुझे प्रिंट आउट इसका निकालना है, मुझे मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं चाहता हूँ मैं इसका हार्ड कॉपी निकालूँ और मैं फिर बाद में इसको पढूँ, आराम से पढूँ, है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप या मोबाइल नहीं है। मेरे लिए ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि आई कैन नॉट टेक द प्रिंट आउट दिस डॉक्यूमेंट बिकॉज इसमें पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड प्रिंट आउट के लिए भी लगा हुआ है, पासवर्ड एडिट के लिए भी लगा हुआ है ना। यूजुअली लोग ज़्यादा क्या करते हैं, वो एडिट के लिए पासवर्ड देते हैं और कॉपी के लिए पासवर्ड देते हैं, बाकी प्रिंट आउट के लिए वो पासवर्ड छोड़ देते हैं। प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। मान लो कि बंदे ने प्रिंट आउट के लिए भी पासवर्ड दे रखा है, या आपका कुछ और भी पासवर्ड दे रखा किसी और रीज़न के बारे में, प्रिंट आउट और एडिट के लिए भी पासवर्ड दे रखा, तब तो इस बंदे के लिए मुश्किल होगी जिस बंदे को ये हार्ड कॉपी निकालनी थी। या दूसरी बात यह है कि कोई पढ़ने वाला बंदा है जिसने मेरी ये पीडीएफ ले ली, उसको लगा कहीं पर इसमें मिस्टेक है, वो चाहता है कि इसको एडिट करूँ, ये मिस्टेक मैं दूर करूँ, तो वो भी मिस्टेक इसकी दूर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके बेचारे के पास पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड होता तब जाकर तो वो कुछ कर पाता इसमें एडिट वेडिट, लेकिन जब उसमें पासवर्ड ही नहीं है तो ही इज़ नॉट एबल टू डू एनीथिंग विद दिस पीडीएफ। ये एक बंदे के लिए एडवांटेज है, दूसरे के लिए डिसएडवांटेज है। ये सिक्योरिटी जो है ना, सिक्योरिटी पासवर्ड, ये एडवांटेज है जो क्रिएटर है, जो ओनर है पीडीएफ का, और ये डिसएडवांटेज है उसके लिए जो इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना चाहता है या इसको एडिट करना चाहता है, चाहे वो लीगल वे के लिए इसको करना चाहता है एडिट, या इलीगल वे के लिए उसको एडिट करना चाहता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक डिसएडवांटेज। नीड रीडर एप्स टू ओपन एंड रीड। देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए आपको क्या है, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिज्यूमे है आपके पास, वो एम एस वर्ड में बना हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, वो आपको सिस्टम में ओपन करना है, तब आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ज़रूरी होना चाहिए, डेफिनेटली, श्योरिटी। अब वो इसी तरह हमारे पास जो ये पीडीएफ है, इसके लिए एक पीडीएफ रीडर होना चाहिए आपके मोबाइल में इंस्टॉल, या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। जब आपके पास ये पीडीएफ रीडर होगा, देन एंड देन ओनली यू कैन डू, क्या आप इसको व्यू कर सकते हो अपने मोबाइल में, है कि नहीं। व्यू के लिए कोई पासवर्ड नहीं होता है, व्यू के लिए पासवर्ड नहीं लगता है। क्यों? व्यू के लिए कोई क्यों पासवर्ड लगाएगा? जब मैंने ये पीडीएफ बनाई, मैं व्यू, प्रिंट आउट और एडिट के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पासवर्ड लगा सकता हूँ, अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी एडवांटेज के लिए, है ना। लेकिन व्यू के लिए तो मैं पासवर्ड नहीं लगा सकता हूँ ना, तब क्या फ़ायदा हो इसको बनाना। मुझे बनाना है आपके लिए, ताकि आप लोग बना सकते हो, इसको पढ़ोगे इसके बाद, है ना। अगर मैं व्यू के लिए पासवर्ड लगा दूंगा तो वो तो मुश्किल हो जाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा, है कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह ये होता है, इसको क्या होता है हमारे पास, हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए एक पीडीएफ रीडर। हमारे पास बहुत सारी पीडीएफ रीडर है आजकल मार्केट में, जिन पीडीएफ रीडर को, वो पीडीएफ रीडर हमारे मोबाइल, हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए, तब जाकर हम ये फाइल देख सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज इट इज़ नॉट एबल टू ओपन, और वी विल नॉट बी एबल टू ओपन इट, है ना। अच्छा जी, तीसरा देखते हैं, समटाइम्स वायरस अटैच्ड कॉज सिस्टम। अच्छा जी, कभी कभी पीडीएफ में वायरस भी होता है, और जो वायरस होता है ना, ये आकर आपके सिस्टम में आ जाता है, जब आप पीडीएफ खोलते तो आपके सिस्टम, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है जी, ये याद रखिए, जिस तरह हर एक चीज़ के साथ आजकल दुनिया में आपको वायरस आती है, मेल में भी आती है आपको वायरस, आपको कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, वेदर दैट इज़ पीडीएफ, दैट इज़ वर्ड, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो क्या होता है, कभी कभी आपको लगता है बैंक ने स्टेटमेंट भेजा, वो भी कभी कभी वायरस ही होता है कि नहीं। वायरस की पूरी डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में। ठीक है जी, अब हम क्या देख ले रहे हैं, ये कभी कभी इसमें वायरस भी आता है जब आप शेयरिंग करते हो ऑनलाइन। ठीक है जी, और सबसे पहला जो इंटरनेट में सबसे पहला जो वायरस देखा गया, जो इसके साथ अटैच था, किसके साथ, पीडीएफ के साथ, उसका नाम था पीची वायरस। क्या नाम था? पीची वायरस, या पीडीएफ वर्म उसको बोलते थे 2001 में। यानी 2001 में सबसे पहले इसमें, 11 साल के बाद इसमें सबसे पहले वायरस देखा गया जो इसके साथ अटैच था। उस वायरस का नाम था पीची वायरस, यहाँ था ना, पीची वायरस उसका नाम बोलो आप, या बोलो पीडीएफ वर्म, या यूजुअली ज़्यादातर उसको पीची वायरस ही बोलते थे। यानी इसके साथ वायरस भी आते हैं, ये याद कुल मिला के रखने की बात है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ पीडीएफ। देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल ये चीज़ याद होनी चाहिए, ये टाइप्स है ना, इन 3 टाइप्स के ज़रिए हम इसको क्रिएट भी कर सकते हैं, और यही 3 टाइप्स ऑफ पीडीएफ्स होते भी है। देखो सबसे पहले क्या होता है, ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल। ठीक है जी, ये देखो आप इधर, ये जो है ना ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड पीडीएफ, ये हो गया कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना दिया, आपने वर्ड ने बना दिया, ठीक है जी, या एक्सेल में बना दिया, या आपने
किसी और फॉर्मेट में बना दिया। आप मान लो फिलहाल वर्ड ही मान लो आप, फिर आप लास्ट पर जाते हो ना, इधर आता है ऑप्शन एक सेव, एक आता है ऑप्शन सेव, एक आता है ऑप्शन सेव एज। याद रखिए, सेव में जब आप क्लिक करोगे तो आपका तुरंत डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा इसी नाम से जो ऊपर आपने हेडिंग लिखी होगी। फॉर एग्जांपल माय रिज्यूमे आपने हेडिंग लिखी है, उसी नाम से ये सेव हो जाएगा। सेव एज में आपको पूछेगा आप उसको कैसे सेव करना चाहते हो, तो इधर एक विंडो खुल जाएगी, इस विंडो में आएगी, इधर आप उसमें नाम लिखोगे, पूछेगा आप किस नाम से सेव करना चाहते हो। ठीक है जी, जब ये विंडो खुल गई आपको पूछेगा किस नाम से सेव करना चाहते हो, उसके नीचे और एक विंडो होती है, उधर लिखा होता है MS वर्ड, इसके साइड में एक ऐसे एक बना होता है एरो, उस पर क्लिक करोगे ना ऐसे, तो यहाँ आएगा सेव एज, किस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हो। वहाँ आता है बहुत सारे फॉर्मेट, वर्ड में सेव करना चाहते हो, इधर ही आता है सेव एज PDF। अगर आपने इधर क्लिक किया सेव एज PDF, ये जो आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट है ना सेव एज, ये आपका PDF में सेव हो जाएगा, ये बन जाएगा ये वाला PDF। क्या बन जाएगा? ये वाला PDF। इस PDF को आप बिना पासवर्ड, जब तक आप पासवर्ड नहीं देते हो, आप इसको एडिट भी कर सकते हो इसमें। ठीक है जी, है ना। और अगर आप पासवर्ड देते भी हो लेकिन आपको पासवर्ड पता है, आप इसको खुद पासवर्ड जिस जिस बंदे को पता होगा फिर वो बंदा इसमें एडिट कर सकता है ना। इसमें कुछ भी कर सकता है, एडिट कर सकता है, सबसे बड़ी बात है एडिट कर सकता है इसमें। ठीक है जी, और इसमें आप क्या इंसर्ट कर सकते हो, इसमें आप पिक्स भी ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट्स भी ऐड कर सकते हो, इमेजेस भी ऐड कर सकते हो, चार्ट्स भी ऐड कर सकते हो, वीडियोस ऑडियो सब इसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, वीडियो ऑडियो लेकिन तब प्ले होगा जब हम सिस्टम में वो पेन ड्राइव या डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, लेकिन जब हार्ड कॉपी निकालेंगे तो उसमें वीडियो और ऑडियो तो नहीं निकलेगा ना, ये बात याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, इसमें आप एडिट कर सकते हो, ये मैंने बताया। सर्च ऑप्शन भी आता है इसमें, ऊपर ऐसे ऊपर एक सर्च ऑप्शन आता है, जैसे ना देखो SSRB वाली लिस्ट निकालते हैं ना बहुत सारे लड़कों को, वो PDF फॉर्मेट में निकालते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाँ निकालते हैं। तो यहाँ आपको एक सर्च ऑप्शन दे देते थे, उस सर्च में जाकर आप अपना नाम सर्च करते हो, तुरंत आप हज़ारों लड़कों में से अपने नाम पर पहुँच जाते हो। अगर वो सर्च ऑप्शन नहीं होता यहाँ पर, यानी फिर वो ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड PDF नहीं है, क्योंकि सर्च ऑप्शन हमारे पास किस PDF में होता है? इसमें होता है जो हमारी ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड होता है। ट्रू यानी जो बनाई होती है, ट्रू रियल, डिजिटली क्रिएटेड, डिजिटली जैसे हमने बोला, मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने बनाया है, उसके आपने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, लास्ट पर आपने उसको सेव किया किस में? वर्ड, आपने उसको PDF में सेव किया। या आजकल एप्लीकेशंस आते हैं, आप कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट आप PDF में क्रिएट कर सकते हो या PDF में उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी, उसमें सर्च ऑप्शन भी आता है आपको, उसमें एडिट ऑप्शन भी आता है, उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है जी, एडिट और सर्च उसमें है, एडिट कर सकते हो उसको आप, यानी मॉडिफाई कर सकते हो, और साथ में उसमें सर्च ऑप्शन होता है। ये कौन सी PDF हमारे पास? ये हाँ हमारे पास ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड PDF, ये हो गई एक टाइप की PDF। दूसरी हमारे पास है इमेज और स्कैनड ओनली PDF। क्या है? इमेज और स्कैनड ओनली PDF, स्कैनड PDF, आप बोलो इमेज स्कैनड PDF। ये होता है कोई चीज़ आप स्कैन करते हो या पिक लेते हो अपने मोबाइल से किसी डॉक्यूमेंट का, यानी ये देख रहे हो आप इमेज, और ये हो गया ट्रू और डिजिटली क्रिएटेड। ये जो मैंने लिखा है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखा है, फिर मैंने PDF में इसको सेव किया है। ठीक है जी, अब यहाँ तक, यहाँ से ये है ना, ये है हमारे पास जो दूसरा वाला मैंने बताया, इमेज और स्कैनड PDF। ये जो ये मैंने लिखा है, फिर मैंने उस पेज को क्या किया है, उस पेज की मैंने पिक ली है, ये देखो इस पेज की मैंने पिक ली है। इसको क्या बोलते हैं हम? इमेज ओनली, इमेज ओनली और स्कैनड PDF। यानी या तो मैंने इसकी पिक ली है अपने मोबाइल से या इसको स्कैन किया। इसमें क्या होता है इस वाले PDF में? इसमें ना तो मैं एडिट कर सकता हूँ, चाहे मुझे पासवर्ड पता हो या ना हो, चाहे इसमें पासवर्ड हो या ना हो, ना इसमें एडिट कर सकते हैं ना सर्च कर सकते हैं। यानी अब ये सर्च हो, एडिट हो सकता है इसमें, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी इम्पॉसिबल के करीब है बिल्कुल। आप अगर पूरा हाईली आपको पता है, मुझे पता है थोड़ी सी टेक्निक्स, मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन उस तरह जब वो एडिट करेंगे वो दूर से दिखेगा यहाँ पर कुछ एडिट किया गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, ये मैंने इमेज लिखा है ना, अब अगर मुझे लगता है ये इमेज मैंने स्पेल गलत लिखा है, मैं किसी तरीके से इसको यहाँ इमेज लिख सकता हूँ, लेकिन वो इससे नहीं मिलेगा, इस राइटिंग से नहीं मिलेगा, इधर से दूर से पता चल जाएगा भाई ये आपने एडिट किया हुआ है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है एडिट करना, बहुत डिफ़िकल्ट है। ये एडिट ईजिली होता है,
ये एडिट नहीं होता है, ना तो इसमें सर्च ऑप्शन होता है। ठीक है जी, हो गया हमारे पास दो टाइप के पीडीएफ। तीसरा होता है स्कैनड सर्चेबल। ये हम करते हैं स्कैन, ये भी करते हैं हम, लेकिन ये स्कैनर से करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, OCR होता है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो हम ऐसे घुमाते हैं किसके ऊपर, किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, हमारे जो सिस्टम में ये रिकॉर्ड होता है, फिर उसकी पीडीएफ बनती है। इसका एडवांटेज क्या है, ये भी स्कैनड होता है, लेकिन इधर ऑप्शन हमें सर्च का मिलता है, और ये ईजिली हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी ये स्कैन कॉपी है, इसमें सर्च ऑप्शन भी है, और इसको एडिट भी कर सकते हैं। स्कैन भी कर ये स्कैन कॉपी है, इसमें एडिट भी कर सकते हैं, और इसमें हमारे पास सर्च ऑप्शन भी होता है। ये किससे हम स्कैन करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR से। उसके ऊपर वाला इमेज ऑन और स्कैनड क्या है, ये स्कैन कॉपी है या इमेज ली हुई है, इसमें न सर्च होता है न एडिट होता है। ठीक है जी, ये हम पीडीएफ बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, पूरे डॉक्यूमेंट पहले बनाते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, पीडीएफ में, और इसमें सर्च ऑप्शन भी होता है, इसमें एडिट भी कर सकते हैं हम, इसमें कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे हो गए 3 टाइप के पीडीएफ। यहाँ तक तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ की नॉलेज होगी। अब आ जाते हैं हम ऊपर। देखो पीडीएफ का आइकन मैंने ऊपर दिखाया आपको, ऐसा होता है। ठीक है जी, क्रिएटेड किस लैंग्वेज में बनाया जाता है पीडीएफ, पीडीएफ जो बनाया जाता है ना, या बनाई गई है, ये किस में लैंग्वेज में, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। किस में, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। ये देखो पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। किस में बनाई जाती है पीडीएफ, पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, पीडीएफ किस लैंग्वेज में बनाई जाती है, आप बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज। यहाँ टाइप्स ऑफ पीडीएफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा, आईएसओ स्टैंडर्ड 2008 में मिला इसको। क्या मिला, इन्होंने अप्लाई किया था 2007 में, किसके लिए, कि हमारी पीडीएफ जिन्होंने बनाया एडोब कंपनी ने, इन्होंने इसको भेजा, एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो हर एक चीज़ की, हर एक टेक्नोलॉजी की ग्रेडिंग करती है, कि उनको एक कैटेगरी रैंकिंग देती है इंटरनेशनली। उसके बाद जब वो रैंकिंग देती है ना, फिर यूनिवर्सली दुनिया के हर जगह के लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि आईएसओ ने इसको सर्टिफिकेशन दी है, ये एक बहुत बेहतरीन क्या है, टेक्नोलॉजी है, चीज़ है, प्रोडक्ट है। आप देखो इसीलिए हर एक चीज़ में आईएसओ ऐसे लिखा होता है, आईएसओ मार्क क्या है, आईएसओ जिसको मिला ना, यानी वो एक क्वालिटी होती है। इसी तरह आईएसओ के लिए सॉफ्टवेयर भी जाते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 2007 में उन्होंने भेजा था एडोब ने इसको। 2001 जुलाई 2008 को इसको मिला आईएसओ स्टैंडर्ड। क्या मिला, आईएसओ स्टैंडर्ड। कौन सा मिला मैं बताता हूँ, आईएसओ स्टैंडर्ड का कौन सा आपको मिला, ये देखो आईएसओ स्टैंडर्ड इसको मिला। ये देखो ये आईएसओ स्टैंडर्ड 32000/2, आईएसओ स्टैंडर्ड 32,000। क्या मिला इसको, आईएसओ स्टैंडर्ड नंबर आप इसका याद रखो, 32,000-2। ये आईएसओ स्टैंडर्ड नंबर है इसका, किसका, पीडीएफ का। याद रह गया ना, बिल्कुल, चलो ठीक है। फाइल एक्सटेंशन इसका क्या है, फाइल एक्सटेंशन मैंने आपको बताया जो लास्ट पर होता है, आपको मैं आगे भी बताऊंगा जब हम वर्ड पढ़ेंगे, ये एक्सेल पढ़ेंगे, या और भी हमें जो पढ़ना है वो उसमें हम सब कुछ ये पढ़ेंगे। फाइल एक्सटेंशन होता है जो लास्ट पर आता है। ठीक है जी, जब हम कोई डॉक्यूमेंट सेव करते हैं ना, तो जो डॉक्यूमेंट का नाम आता है, फिर डॉट आता है, डॉट के बाद जो आएगा ना, उसी फॉर्मेट में वो सेव हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आता है डॉट एक्सएल, एक्सल, एक्सल के बारे में अलग आता है, मैं अभी भूल गया हूँ, मैं इस चक्कर में थोड़ा सा भूल गया। अच्छा, वर्ड का आता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आएगा ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, पहले उसका नाम होगा ABC.DOCX, इसका मतलब ये वर्ड में है। ठीक है जी, इसी तरह डॉट PPT अगर होगा, इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन में है ना, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, इसमें है, पावर पॉइंट में है। ठीक है जी, यही होता है जो लास्ट पर आता है ना ये वर्ड, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं, और ये एक्सटेंशन बताता है ये किस फॉर्मेट में है। ये एक्सटेंशन रिप्रेजेंट करता है भाई ये फलानी फॉर्मेट है, वर्ड है, एक्सेल है, पीडीएफ है, क्या है। ठीक है जी, पहले कब रिलीज़ हुआ था ये, 15 जून 1993 में। कब हुआ था रिलीज़, 15 जून 1993 में, एज पीडीएफ 1.0। आज हमारे पास जो अवेलेबल है लेटेस्ट वर्जन, वो कौन सा है, वो है पीडीएफ 2.0। क्या है, पीडीएफ 2.0। अच्छा, जुलाई 2017 में जो रिलीज़ हुआ है, जुलाई 2017 में पीडीएफ 2.0 रिलीज़ हुआ है। कब, जुलाई 2017 में रिलीज़ हुआ है। सबसे पहले जो हुआ था
वो हुआ था 1993 में, क्या हुआ था, PDF 1.0। ठीक है जी। पहले ये प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, प्रोपराइटरी यानी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर यानी, और ये पैड भी हुआ करता था, है ना। $50 देने पड़ते थे इसको, क्या, $50 इसको डाउनलोड करने के लिए। लेकिन 2000 के बाद ये जब ISO स्टैंडर्ड इसको मिला, ये फ्री हो गया, क्या हो गया, फ्री हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं लेटेस्ट PDF रीडर्स। हमारे पास क्या है, देखो लेटेस्ट PDF रीडर्स हमारे पास है एडोब एक्रोबैट DC, क्या है, एडोब एक्रोबैट DC। अच्छा, स्मार्टरा PDF है, फोक्सिट PDF रीडर है, एक्सपर्ट PDF रीडर है, नेट्रो PDF, गूगल ड्राइव है ना, गूगल ड्राइव में अगर आप कोई भी PDF खोलना चाहते हो तो वो खुल जाती है, वो भी आपका एक PDF रीडर है। वेब ब्राउज़र लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, एज, स्लिम ब्राउज़र भी है, स्लिम PDF भी है, सॉरी, स्लिम PDF, जेवेलियन PDF रीडर भी है, PDF एक्सचेंज एडिटर ये भी है। ठीक है जी। अब याद एक बात करो, ये हमारे पास जो 2022 के लीडिंग PDF रीडर्स हैं, 2022 के, ये मैंने जो आपको पढ़ाए हैं। ठीक है जी। और आ जाओ हमारे पास, आप देखो जो PDF का है ना, PDF एडोब, PDF किस कंपनी का है, एडोब का। ये मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसका प्रेजेंट CEO कौन है, शांतनु नारायण। शांतनु नारायण जो है, ये इसके ओरिजिन, इसके फोर फादर जो थे वो इंडियन थे, लेकिन ये USA में रहता है। अब ये इसको नहीं बोलेंगे हम ये इंडियन बंदा है, इसके रूट्स इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये अब USA का बंदा है। ठीक है जी। एडोब का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेंट जोस कैलिफोर्निया, USA। कहाँ, सेंट जोस कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसके शहर सेंट जोस में, जो कहाँ पर है, USA में है, USA कैलिफोर्निया में है। ठीक है जी। यहाँ तक याद आ गया। अब हम देखते हैं फाइल फॉर्मेट दैट कैप्चर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द सेम वे एज इट इज़, यानी मल्टी प्रपोज फॉर्म्स। ठीक है जी। यहाँ तक आपको याद आ गया होगा। देखो और एक बात आपको कहूँगा, आजकल हमारे पास बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आते हैं, है ना। हर एक वेब ब्राउज़र, मोस्टली हर एक वेब ब्राउज़र के अंदर इनबिल्ट होता है, क्या, इनबिल्ट, इनबिल्ट होता है क्या, PDF रीडर, PDF रीडर। यानी अगर आप गूगल क्रोम ले लोगे या फायरफॉक्स मोजिला ले लोगे, फिर उनमें कोई भी PDF आप खोलते हो ना ऑनलाइन इंटरनेट में, वो खुद खुल जाती है उधर। आपको PDF रीडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जितने भी ब्राउज़र्स आजकल आते हैं ना, जिनसे हम ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, उनके अंदर इनबिल्ट PDF रीडर होता है। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। ये लेक्चर इससे पहले भी मैंने लाया था, इस लेक्चर को इससे पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन बहुत टाइम के बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी। तकरीबन मेरे पास 50-60 फ़ोन आ गए, तकरीबन मेरे ख्याल से 2 महीने 3 महीने पहले मैंने ये अपलोड किया था। तो आज आपके लिए मैंने दोबारा ये अपलोड किया, थोड़ा सा इसमें एडिशन ये डाल दिया ऊपर, ये भी आप पढ़ लेना। ये जो वही है जो मैं आपको बताया हूँ अंदर पूरा का पूरा। तो इसके साथ हमारा पूरा का पूरा PDF का आज एंड हो गया ये। तो PDF के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था, सब का सब मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे आपको पूछा जाएगा PDF की फुल फॉर्म भी पूछी जाएगी, इसका फादर कौन है, इसको इन्वेंट किसने किया, ये भी कब किया, पहला वर्जन कौन सा आया था, आप बोलोगे 1.0, आज का लेटेस्ट वर्जन है, ये कब आया था और कौन सा वर्जन है। ठीक है जी। PDF की टाइप्स कितनी हैं, किस PDF में हम एडिट कर सकते हैं, किस में OCR के ज़रिए हम PDF बना सकते हैं, उसमें सर्च किस किस PDF में हम कर सकते हैं, कौन ऐसा है जहाँ सर्च नहीं होता है ना। मोबाइल से जो तस्वीर लेते हैं उस PDF को हम क्या बोलते हैं। ठीक है जी। और ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अच्छा जी, पहले इनिशियल रिलीज़ इसका कब हुआ, अच्छा सिक्योर है या नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सिक्योर है। अच्छा, आपको अगर पूछा जाएगा किसके लिए सिक्योर है, आप बोलोगे ये सिक्योर है जो ओनर है उसके लिए। अब जो ये सिक्योर डिसएडवांटेज किसके लिए, आप बोलोगे यूज़र के लिए है। ठीक है जी। आप बोलोगे, अब बोलेंगे आपको ये मल्टी डायमेंशनल है या नहीं है, आप बोलोगे हाँ ये मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें आप हर एक चीज़ ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट, वर्ड, इमेज, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो, सब इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा जी, ये ज़्यादा स्पेस लेता है वर्ड से या अदर डॉक्यूमेंट से, या कम लेता है, आप बोलोगे सबसे कम यही ले लेता है सब डॉक्यूमेंट फॉर्मेट से। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ और लोगों के बारे में पूछ सकते हैं। ISO स्टैंडर्डाइजेशन मार्क कब मिला आपको, आप बोलोगे जुलाई, 1 जुलाई 2008 में। क्या नंबर है वो, आप बोलोगे 32,000
-2 इसका ISO स्टैंडर्ड नंबर है, ठीक है जी। और आप लेटेस्ट आपको पूछा जाएगा इनमें से लेटेस्ट कौन सा यहाँ दिया होगा, या पूछा जाएगा कौन सा है, वहाँ दो चार दिए होंगे उनमें से एक ये इनमें से कोई ना कोई होगा, है कि नहीं। यहाँ दिए होंगे यही दो तीन, एक कोई और दिया होगा जो लेटेस्ट नहीं होगा, आपको बोला जाएगा इनमें से लेटेस्ट कौन सा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है जी। या छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है ना, ये भी दी जा सकती है और नीचे कहा जा सकता है ये किसकी डेफिनेशन है ना। फाइल फॉर्मेट दैट कैप्चर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द सेम वे एज इट इज़ मल्टीपर्पज फॉर्म, या ऐसी भी डेफिनेशन कोई और डेफिनेशन भी बता सकते हैं, है ना। तो विद दिस ये आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं। तो अगर ये दोबारा आपको क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद आई विल ट्राई टू मेक इट अगेन, ठीक है जी। चलो बाय।